बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लास्ट जो हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 2.6 से। इसकी स्टेटमेंट ज़रा जल्दी से पढ़ें और मुझे गिवन डाटा जो है वो बताएं कि हम गिवन डाटा में क्या लिखेंगे। चलें जी। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find its speed in किलोमीटर पर आवर when it has moved through 100 मीटर। ठीक है, तो गिवन डाटा में क्या आएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या ट्रेन या गाड़ी अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो एट रेस्ट से करे तो इट मीन्स कि उसकी वी आई जो है वो क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस जितना उसने कवर किया है वो है 100 मीटर। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू, हमने फाइंड क्या करना है, वी एफ वेलोसिटी फाइंड करनी है और किसमें, किलोमीटर पर आवर में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, अब मैं इधर साइड पे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो ज़रा लिख देती हूँ। आप देखिए कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं और देखें ज़रा कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। एक तो यह है कि हम डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें या जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको ऑलरेडी पहले हम लेफ्ट साइड पे रख लें। हम इसको यूँ लिख लें पहले ही, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हम वी एफ स्क्वेयर फाइंड करेंगे, वी आई हमारे पास क्या है 0, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 0.5 और एस की वैल्यू क्या है 100। तो वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू, ये कितना आया, सारा मल्टीप्लाई करके 100 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। देन वी एफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1000 डिवाइडेड बाय 3 600 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड जो है उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसका रिवर्स करेंगे, यानी 600 डिवाइडेड बाय 1000। तो हम इसको क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसकी कटिंग करें ज़रा, ये कटिंग करके हमारे पास क्या बच गया 36, दैट इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? जी, अब हम सेकंड करते हैं 2.7, प्रॉब्लम 2.7। इसको ग्राफिकल मेथड से कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करवा दूँ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो वी आई क्या होगी हमारे पास 0, तो वी आई क्या हो जाएगी 0। इट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब इसके बाद रेस्ट से सफ़र के आगाज़ के बाद ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। इज इट क्लियर? सफ़र का आगाज़ रेस्ट से किया, वी आई इसकी 0 हो गई, देन यूनिफॉर्मली मूव करते करते
इसने वेलोसिटी गेन की है दैट इज इक्वल टू VF विच इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। कब तक? 2 मिनट्स तक, यानी 2 मिनट्स तक इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर रही। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड एट दिस स्पीड, इसी वेलोसिटी से मजीद 5 मिनट इसने सफ़र किया। ओके, फाइनली इट मूव्स द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। नेक्स्ट यहाँ तक इसने इसी वेलोसिटी के साथ मूव किया और 3 मिनट के बाद आफ्टर 3 मिनट वो स्टॉप होगी। स्टॉप होने से क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी रिटार्डेशन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब हमने टाइम T1 में जितना डिस्टेंस कवर किया, T2 के दौरान जितना डिस्टेंस कवर किया, T3 के दौरान जितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम फाइंड करके तो इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस वो हमने फाइंड करना है। इज इट क्लियर? तो ग्राफ हम किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? हम डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी के दरमियान में हम टाइम, ठीक, और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ की शक्ल कुछ यूं होगी, मैं रफली पहले आपको बता दूं। हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक्स एक्सिस पे हमने टाइम शो करना है, वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे शो करना है। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे? टाइम। वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी शो करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू शो करेंगे टाइम को, हम 100, 200, 300, 400, 500 और हम इसको ले जाएंगे 600 तक। ठीक है, इसको हम 600 तक एक्स एक्सिस पे टाइम को जो है वो ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लेनी है। 0 से सफ़र का आगाज़ कर रही है, हम लिखेंगे 10, 20, 30, क्योंकि ये 48 है और इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और टाइम को जो है वो हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हमने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और वेलोसिटी को हमने अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। 100, 200, 400, 300, 600 तक लेने का ये है कि टाइम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और हम ये 48 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। वी आई हमारे पास जो क्या है वो ऑलरेडी 0 है। अब ये देखें, अगर हम इसको 48 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं, मैं रफली पहले बताने लगी हूँ, इसको पहले अंडरस्टैंड करें। 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, इसको कैलकुलेटर पे निकाला, हमारे पास आ गया 13.33, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब 2 मिनट्स को हमने जब कन्वर्ट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को सेकंड्स में करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मिनट्स को करना है तो तब भी हम इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 120, 300, 180 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड्स में आ गई। अब ये देखें, अगर हम ये 13.33 लेते हैं तो ये हमारा इस ग्राफ में वैल्यू पूरी आ जाएगी। इसी तरह हमने ये 300, 120, 180 सारे टाइम को प्लस करें, तकरीबन अबाउट हमारे पास 600 के लगभग ये आ जाएगा। अब ये जो है वो सफ़र का आगाज़ 0 वेलोसिटी से यानी एट रेस्ट कर रही है 13.33 मीटर पर सेकंड तक। अबाउट यहाँ तक हमारा आ गया ग्राफ, यहाँ तक ये इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये यहाँ तक। ओके, ये कितने सेकंड्स तक करेगी? 120 तक। ये टाइम हमारे पास यहाँ तक जाएगा अबाउट ये तकरीबन, ठीक, यहाँ तक इसने इसी वेलोसिटी के साथ सफ़र किया। अब ये हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, यहाँ से
अगले 5 मिनट तक, यानी अगले 300 सेकेंड्स तक 120 हमारे पास ये थे, 120 प्लस 300 0 2 3 1 4 यानी 420 सेकेंड्स तक हम तकरीबन यहाँ तक कहेंगे कि यहाँ पर ये इसी वेलोसिटी के साथ मूव करते करते पहुँच गई है ट्रेन। ये पॉइंट क्या है हमारे पास बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट 3 मिनट, अब नेक्स्ट 3 मिनट में क्या है, ये रिटार्डेशन हुआ, नेक्स्ट 180 सेकेंड्स तक ये तकरीबन यहाँ पर पहुँच गई अबाउट 600। ठीक है, इस तरह से ग्राफ की कुछ शक्ल बनेगी। और उसके बाद हम ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है कि टोटल एरिया ग्राफ में, जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में किया था कि टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ वो ओ ए बी, इसको हम सी कंसिडर कर लेते हैं। इस सारे एरिया पर ये जो काउंट करेंगे इसको, तो किसके इक्वल होगा, एस किसके इक्वल होगा, हम कहेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट। ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंसेस को फाइंड कर लेंगे। ओके, अब मैं पहले ग्राफ पूरा नीटली ड्रॉ करती हूँ, इसको समराइज मैंने किया है। अब इसको हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2.7। अच्छा जी, इसमें गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू, गिवन डाटा पहले लिखेंगे। ठीक है, ग्राफ आपके सामने है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ से उसने आगाज किया है 0 से, देन vi इज इक्वल टू 0। मैं एक दफ़ा फिर साथ साथ बताती जाती हूँ। ठीक है, और vf जो है वो हमारे पास क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 600 से डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तब हमारे पास क्या आएगा, 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब T1 में उसने कितना सफ़र कितने टाइम में इसको क्या डिस्टेंस कवर किया था, 2 मिनट्स में। तो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 2 मिनट्स। इसको अब अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में तो हमारे पास T1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60, देन इट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। क्लियर। अब हम T2 को लिखते हैं। T2 जो है दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। ठीक है, ये 5 मिनट्स को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 देन मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास कितना आ गया, T2 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। अब हम T3 को लिखते हैं। T3 दैट इज इक्वल टू 3 मिनट्स। अब इसको हमने सेकेंड्स में जब कन्वर्ट करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 सेकेंड्स। अब टोटल टाइम हमारे पास किसकी इक्वल होगा, टोटल टाइम जितना इसके ऊपर सफ़र के दौरान सारा लगा है। ठीक है, जितने टाइम में उसने सफ़र किया, पहला क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 48 किलोमीटर पर आवर यानी 13.33 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो यहाँ तक पहुँच गई ट्रेन पॉइंट ए पर। यहाँ पर टाइम कितना था, यानी 120 सेकेंड्स में यहाँ तक पहुँची। इसी वेलोसिटी से मूव करते करते उसने मज़ीद 5 मिनट जो है वो डिस्टेंस कवर किया और देन इट रीच एट अ पॉइंट बी। टोटल टाइम यहाँ पर कितना मज़ीद हो गया, 420। देन उसने रिटार्डेशन किया, स्टॉप किया, तब उसका जो एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव हो गया, कम हो गया, और अगले 3 मिनट में उसने जो था वो पॉइंट सी तक पहुंच गई। अब ये टोटल ग्राफ में जितना ये ग्राफ ने एरिया कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा, जिसको हम कहेंगे ओ ए बी सी के। टोटल टाइम किसकी इक्वल होगा, टाइम को हम प्लस कर लेते हैं। देखिए ज़रा, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, प्लस करें ज़रा,
120, ठीक है, शाबाश। 300, 180, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 600 सेकेंड्स तक, ये जो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम इसमें एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे और उसमें के वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर ग्राफ ठीक है, दैट इज इक्वल टू OABC विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं हमारे पास, ये देखें, इतना जो टाइम है, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं 400 ए से पॉइंट बी तक, 400 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 300, ओके। दूसरा, अगर ये पॉइंट ए बी इधर से 100 और 400, इसको हम कह सकते हैं एक पॉइंट, इसको हम कह देते हैं ई और एफ। ए बी सामने वाली साइड्स हैं वो एक दूसरे की इक्वल है, तो देन ए बी जो है वो भी 300 सेकेंड्स के इक्वल है। एक साइड तो ये हो गई, दूसरी ये फुल साइड जो हमारी ओ सी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डॉट लाइन से आगे करते हैं, देखिए ज़रा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600 प्लस 300, और हाइट हमारे पास क्या है, ये जो वेलोसिटी है ए ई जो है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 13.33, ओके। इसको प्लस करें ज़रा, ये हमारे पास आ गया 900 मल्टीप्लाई बाय 13.33, इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 450 मल्टीप्लाई बाय 13.33, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5998.5 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6000 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन का दैट इज इक्वल टू 6000 मीटर, और ये आंसर है, ओके। अब हम करते हैं प्रॉब्लम 2.9। इसकी स्टेटमेंट देखिए जरा, When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further the train will move before coming to rest? अब उसने ये कहा है कि जब ट्रेन ने सफ़र का आगाज़ किया तो उस वक़्त उसकी स्पीड जो थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी। इज इट क्लियर? जब ब्रेक उस पर अप्लाई की तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितने डिस्टेंस पे? ब्रेक अप्लाई करते करते 800 मीटर तक पहुंचकर। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? VI इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हम ज़रा कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। VI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26.7 मीटर पर सेकंड। ये राउंड ऑफ होके आ गई। उसके बाद है हमारे पास VF, स्लो डाउन हुई है, कम हो गई VF 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसको कन्वर्ट करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 दैट इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकंड। इस दौरान जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है? 800 मीटर। अब उसने कहा है हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव बिफोर कमिंग रेस्ट।
इतना फासला तय करने के बाद उसने जब दोबारा सफर का आगाज किया है, अपना एक जगह ठहराव करने के बाद, तब हमने उसकी क्या निकालनी है कि उसने कितना डिस्टेंस जो है अगेन कवर किया है आफ्टर रेस्ट। यहाँ तक तो वो उसने 800 मीटर फासला तय कर लिया। अगेन जब आफ्टर रेस्ट उसने मज़ीद सफ़र किया, ठीक है, यानी स्टॉप होने के बाद जब उसने सफ़र किया, तब उसने दोबारा कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हम सबसे पहले इसमें से क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमने जब एस फाइंड करना है, उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम इसमें से रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड डाटा में हम क्या लिखेंगे बेटा, एस, या हम पूरी स्टेटमेंट लिख लें, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर रेस्ट, ठीक है। उसके बाद जितना भी सफर उसने तय किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्योंकि टाइम नहीं है इसमें। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। s हमारे पास कितना है 800। वी एफ कितनी है हमारे पास 13.3, ठीक, और वी आई कितनी है हमारे पास 26.7 स्क्वायर। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया, 1600 इज इक्वल टू, इसका हमने स्क्वायर लिया 177.6889, पूरी वैल्यूज ले लेते हैं 172.89। अब हम इसको माइनस करेंगे, 1600 ए इज इक्वल टू माइनस 535.0, ठीक, आगे 1 शाबाश। अब ये 1600 जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे माइनस 535.2011 डिवाइडेड बाय 1600, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 0.3345 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है कि उसने एस आफ्टर रेस्ट जो है इस रिटार्डेशन के बाद कितना कवर किया है। अब यहाँ पर ये जो वी एफ थी, अब ये वी आई होगी क्योंकि ये तो हमारा ख़त्म हो गया सिस्टम कि इसने एस जो था इस वी आई और इस वी एफ के तहत इतना डिस्टेंस कवर किया था। अब हमने लगा दी है ब्रेक। ब्रेक कहाँ पर लगी है, इस स्पीड पर जाके, और इतने डिस्टेंस पे ब्रेक लग गई है। अब नेक्स्ट डिस्टेंस उसने अब 800 मीटर पर जाकर दोबारा सफ़र करना है, तो यहाँ पर उसकी ये जो होगी वो क्या होगी, उसकी वी आई होगी, ठीक। तो वी एफ फिलहाल उसकी क्या होगी, वो 0 होगी। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वी आई इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, वी एफ हमारे पास क्या होगी 0। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, देखें ज़रा, ठीक है। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो क्या है माइनस 0.3345 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 2as वही फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 माइनस 0.3345, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, वी आई की वैल्यू कितनी है 13.33 स्क्वायर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 0.669 एस, और ये आ गया माइनस 13.33 का स्क्वायर ले लिया हमने। इधर हमने लिखा था इसका स्क्वायर कितना है, स्क्वायर ही लिख लेते हैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली, 77.6889। ओके, माइनस माइनस से कट गया, तो एस किसकी इक्वल आ गया
ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ गया 177.6889 डिवाइडेड बाय 0.669, दैट इज इक्वल टू 266.66 मीटर। ओके, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे प्रॉब्लम 2.10, इसको हम 10 बोलते हैं। अब उसने कहा है कि अबव प्रॉब्लम में जो हमने 2.9 प्रॉब्लम किया उसमें हमने ये देखना है कि जब हमने उसको स्टॉप करने के लिए ब्रेक लगाई तब कितना टाइम हमें लगा उसको स्टॉप करने के लिए। ब्रेक कब लगाई थी, 96 किलोमीटर पर आवर पर ही लगाना शुरू कर दी थी, तो उस आहिस्ता आहिस्ता 800 मीटर पर जाकर उसकी VF 48 किलोमीटर पर आवर तक कम हुई थी। इट मीन्स कि जब लगाई थी तब VF की वैल्यू कुछ भी नहीं पता था उसको, कहता हम VF की वैल्यू जो है वो 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो VI कितनी है, गिवन डाटा देखिए जरा, VI उतनी ही आएगी बेटा। VI कितनी है, 96 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसको हम वही प्रोसेस करेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब हमने इसको जब डिवाइड किया हमारे पास आ गया 26.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, VF यहाँ पर कितनी थी, 0, और एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं जब उसको ब्रेक लगाई थी, 0.3343 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड हमारे पास बेटा क्या है, रिक्वायर्ड डाटा क्या है, हमने टाइम फाइंड करना है। गुड, तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे सामने है, कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट VF इज इक्वल टू, अच्छा मैंने ये आपको बताया था कि जब भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है उसको ऑलरेडी हम लेफ्ट पे रख लें। ठीक है ना, हम इसको लिख ही ऐसे लें, जब भी कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है तो आप जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको रख ही लेफ्ट पे लें। ये हमारे पास कितना आ गया 26.7, ए हमारे पास कितना है, माइनस के साइन के साथ है, माइनस, जब इस तरह की छोटी छोटी बात हो तो पॉइंट आउट किया करें बेटा, माइनस 0.3343, टाइम फाइंड करना है, VF हमारे पास कितनी है, 0। अब ये 26.7 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 0.3343 T इज इक्वल टू माइनस 26.70, ना भी लगाएं तो हमारी वैल्यू जो है वो क्लियर है। अब माइनस माइनस साइन जो है वो कट जाएगा, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 26.7 डिवाइडेड बाय 0.3343 टाइम, दैट इज इक्वल टू 80 सेकेंड्स। ओके, आज हमारे यूनिट 2 के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो कवर हो गए हैं। तमाम को मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है, एग्जांपल्स का भी बता दिया है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं वो भी हमने कर ली हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से अपनी क्लास में आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।